बताना होगा कि ये कथाकथित बहुजन की जो सरकार चल रही है, ये दलित अति पिछड़ा का हक अधिकार लूटने के काम कर रहे हैं, क्योंकि SC/ST का जो उच्च शिक्षा के स्कॉलरशिप है यही बिहार सरकार के लोग बंद किया है। बताइए, कहने के लिए कहते हैं कि हम लोग दलितों और पिछड़ा के हितैषी है, हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, यही वो लोग का सामाजिक न्याय है। पिछड़ा और पिछड़ा के तमाम भाइयों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग एकजुट होइए और अपने हक अधिकार बचाने के लिए, अपने हक अधिकार पाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होइए। आने वाला समय में बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाइए। अति पिछड़ा दलित के और तमाम समाज के जो हक अधिकार है संवैधानिक बदौलत वो एकदम मिलेगा। और 15 साल चाचा और 15 साल भतीजा का जो शासन चल रहा है और पिछड़ों के सरकार में सबसे ज़्यादा हत्या, मर्डर, लूट तो इन्हीं लोग कराया है, इन्हीं लोगों के शासन में हुआ है। अच्छा। तो अब बिहार के पिछड़ों को समझ में आ गया है कि हमारा असली हितैषी कौन है। पटना में है और आज बीएसपी के बैनर तले बापू सभागार में पिछड़ा का सम्मेलन किया गया है, लेकिन बीएसपी में जो आकाश आनंद है उनका अहदा बढ़ाया गया है और उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। क्या लगता है कि जो बीएसपी का स्थिति जो नाजुक है, क्या आकाश आनंद के आने से क्या बीएसपी को मजबूती मिलेगा? इन्हीं मुद्दे पर हम बात करें। तमाम बीएसपी के लोग नेता लोग हैं। आरजी श्याम जी है, क्या आरजी श्याम बताइए कि आकाश आनंद के आने से क्या बीएसपी मजबूत होगी? आप देख ही रहे कि किस तरह का जन सैलाब उड़ा था, उनके एक एक शब्द पे, एक एक वाक्य पे किस तरह का मतलब रिएक्शन आ रहा था। तो ये सिद्ध करता है कि आकाश आनंद जी के पीछे पूरा जनता है। अच्छा, उन्हीं के समाज से चंद्रशेखर जी आते हैं, क्या उनको टक्कर दे पाएंगे? देखिए, उनसे हमारी टक्कर है ही नहीं। अच्छा, उनसे हमारी लड़ाई है ही लेकिन नहीं। उनके साथ युवा है ना, है इसमें क्या ना है। आज अगर कोई भी खड़ा होगा तो उसके साथ कोई कुछ न लोग तो है ही, हर तरीके के विचार रखने वाले लोग हैं, तो उनके साथ भी युवा है। हम इसमें कहाँ कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, तो उसके आगे अब फिर ये कहाँ लोग टिकते हैं? क्या आने वाले समय में क्या पूरा बीएसपी का काम इनके हाथ में हो जाएगा? ऑब्वियसली अब जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ती जाएंगी, कांसीराम साहब के पास से बहन जी के पास आया, बहन जी के पास आकाश आनंद जी के पास आया, आकाश आनंद जी जाएंगे तो धुरेंद्र राम जी के पास आएगा, आरजी श्याम के पास आएगा, तो जिम्मेवारी तो आएंगे। और अभी भी जिम्मेवारी है ही जिला का, तो उसमें क्या है, कोई बात नहीं। चलिए, धुरेंद्र राम जी है, क्या कहिएगा? आज अति पिछड़ा सम्मेलन किया गया है, क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, आज जो सम्मेलन हुआ है यह निश्चित ही बिहार के दिशा और दशा को बदलेगा जी। आज को जो भीड़ यहाँ एकत्रित हुआ है और जो जनता में उत्साह, बिहार के आम जनता में उत्साह था, और आकाश आनंद जी को बात सुनने के लिए जो पूरे बिहार के कोना कोना से लोग आए थे, इतना उत्साहित थे कि आज यह देख के यह निश्चित ही तय हो गया कि आने वाला समय में बिहार में परिवर्तन होगा और राजनीतिक परिवर्तन होगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं क्या कि जब अभी चुनाव है तो इसीलिए आकाश आनंद पूरा राज घूम रहे हैं? देखिए, ऐसा कुछ बात नहीं है कि वो घूम रहे हैं। इसके पहले रामजी गौतम साहब राज्यसभा के जो सांसद हैं वो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर थे, तो क्या नहीं आते थे वो रामजी गौतम साहब? अच्छा, हमेशा आते थे। लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि अब पूरा जैसे 4 राज्य में चुनाव है, अब लोकसभा की तैयारी है, इसलिए आकाश आनंद को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उनको घुमाया जा रहा है। देखिए, ये आप देखिए, जिसको बहन कुमारी मायावती जी जिम्मेवारी दी है, चाहे इसके पहले रामजी गौतम साहब की यह जिम्मेवारी था, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर थे, तो क्या वो पूरे देश में नहीं घूम रहे थे? बिहार में नहीं आ रहे थे? आ रहे थे। नहीं, आकाश आनंद तो पहले बार आए ना बिहार में। तो आकाश आनंद जी के अभी पहली बार जो जिम्मेवारी मिला है, अभी राजस्थान मध्य प्रदेश में वहाँ तत्काल चुनाव है, वहाँ ज़्यादा समय दे रहे हैं, और बिहार में उसी क्रम में अति पिछड़ा के सम्मेलन था। तो यहाँ के माननीय प्रभारी अनिल कुमार जी ने आह्वान किया, मांग किया था कि आकाश आनंद साहब को बिहार के जनता चाह रहा है, तो वो आए। यहाँ का अपील हुआ, वो आए, तो क्यों नहीं आएंगे? जब भारत के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है तो क्यों नहीं जाएंगे? पहले बताइए। क्या इस सम्मेलन से जो अति पिछड़ा के जो समाज है, क्या उनको न्याय मिल पाएगा? एकदम बिल्कुल मिलेगा। जो संविधान में है, संवैधानिक तौर तरीका से जो अधिकार मिलना चाहिए, क्या आप बताइए? कहने के लिए कथाकथित बहुजन के सरकार है बिहार में, क्या जो अति पिछड़ा दलित को जो संवैधानिक हक अधिकार है क्या मिल रहा है? आप बताइए। SC/ST का स्कॉलरशिप उच्च शिक्षा में कौन बंद किया है? आप बताइए। आप लोग मीडिया, ये बताना होगा कि ये कथाकथित बहुजन की जो सरकार चल रही है, ये
दलित अति पिछड़ा का हक अधिकार लूटने के काम कर रहे हैं, क्योंकि SC/ST का जो उच्च शिक्षा के स्कॉलरशिप है यही बिहार सरकार के लोग बंद किया है। बताइए, कहने के लिए कहते हैं कि हम लोग दलितों और पिछड़ा के हितैषी है, हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, यही वो लोग का सामाजिक न्याय है। ये आज बताइए, देश के तीसरी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, आप लोग उसको हल्का में आंकते हैं, जिसका एक भी औकात नहीं है उसको आप लोग मजबूत दिखाने के काम कर रहे हैं सोशल मीडिया में। ये सबसे गलत बात है आज। और दूसरी बात, आप लोग कहते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक विधायक है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बिहार में RJD के कोगो MP है, ये हमको बताइए। आप बिहार में बताइए कि राजद के कोगो सांसद है? एक भी नहीं है, जीरो है। तो अगर उनका एक संसद नहीं था 19 में, 20 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर गए। उसी तरह बहुजन समाज पार्टी, आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक विधायक है, आने वाला समय में आपको बताया जाएगा कि लोकसभा मेरा कई सीट निकल रहा है, यह आपको साबित होगा। क्या संदेश दीजिएगा अति पिछड़ा और पिछड़ा के लिए? देखिए, अति पिछड़ा और पिछड़ा के तमाम भाइयों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग एकजुट होइए और अपने हक अधिकार बचाने के लिए, अपने हक अधिकार पाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होइए। आने वाला समय में बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाइए। अति पिछड़ा, दलित के और तमाम समाज के जो हक अधिकार है संवैधानिक बदौलत वो एकदम मिलेगा। सर, आपका? मेरा जितेंद्र कुमार राम नाम क्या है। सुने जो नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने क्या संदेश दिए हैं? वो दलितों और पिछड़ों को बहुत बढ़िया संदेश दिए हैं कि आप लोग अपने ताकत को पहचानिए और एकजुट बने रहिए। आने वाले समय में हम ही सबका सरकार रहेगा। क्या जो अति पिछड़ा जो सम्मेलन किया गया है, क्या अति पिछड़े समाज के लोग जुड़ेंगे बीजेपी से? एकदम जुड़ेंगे, क्योंकि बाबा साहेब का आइडियोलॉजी है शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो बहुजन समाज जब शिक्षित हो रहा है और संगठित भी हो रहा है आकाश आनंद के नेतृत्व में, तो यहाँ जो निश्चित है कि आने वाले समाज जो है अब जागृत हो रहा है, युवक समाज जो जागृत हो रहा है और एकत्रित हो रहा है। ये सब माहौल को देखकर ये निश्चित है कि आने वाले समय में ये सिवान जिला में और पूरे बिहार में सांसदों की संख्या लगभग 20-25 होंगी। आपके पार्टी के नेता आए थे आकाश आनंद, क्या संदेश दिए हैं? आकाश आनंद का संदेश तो बहुत पॉजिटिव है। अच्छा। और उनका जो आज का सम्मेलन का, आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जो बिहार में दलितों की स्थिति है उससे बढ़िया पिछड़ों और अति पिछड़ों की स्थिति अच्छी नहीं है। तो उन लोगों को भी धीरे धीरे होश आ रहा है कि हम भी दलित जैसे ही हैं। इसीलिए आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी से ही लोग जुड़े हैं। अच्छा। जुड़े हैं तब व्यवस्था आकाश आनंद को वही लोग इनवाइट किए हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जितने भी अति पिछड़े के समाज को लेकर उनको समान भागीदारी दिया जा रहा है। और 15 साल चाचा और 15 साल भतीजा का जो शासन चल रहा है और पिछड़ों के सरकार में सबसे ज़्यादा हत्या, मर्डर, लूट तो इन्हीं लोग कराया है, इन्हीं लोगों के शासन में हुआ है। अच्छा। तो अब बिहार के पिछड़ों को समझ में आ गया है कि हमारा असली हितैषी कौन है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी से लोग जुड़ रहा है।